सुप्रभात बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम शब्द। संस्कृत के अंतर्गत सर्वनाम शब्दों को समझने के लिए हम एक सारणी का प्रयोग करेंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए। पुरुष के अंतर्गत हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को लिया है। प्रथम पुरुष के अंतर्गत तीनों लिंगों में अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे प्रथम पुरुष के अंतर्गत एक वचन होने पर सह, स्त्रीलिंग के लिए सा और नपुंसकलिंग के लिए तत् का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है वह। अर्थात पुल्लिंग एक वचन होने पर सह का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग एक वचन होने पर सा का प्रयोग करेंगे और नपुंसकलिंग एक वचन होने पर तत् का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार द्विवचन होने पर पुल्लिंग के अंतर्गत तौ का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग द्विवचन होने पर ते का प्रयोग करेंगे और नपुंसकलिंग द्विवचन होने पर भी ते का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ होता है वे दोनों। बहुवचन होने पर पुल्लिंग बहुवचन के अंतर्गत ते का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग बहुवचन होने पर ता का प्रयोग करेंगे और नपुंसकलिंग बहुवचन होने पर तानी का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ होता है वे सब। इसका मतलब यह हुआ कि प्रथम पुरुष के अंतर्गत तीनों लिंगों में अलग अलग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिए, इस सारणी को आपको इस प्रकार से याद करना है। सह, तौ, ते, सा, ते, ताह और तत्, ते, तानी, जिसका अर्थ होता है सह, सा और तत्। इन तीनों का अर्थ होता है वह। इसी प्रकार तौ, ते और ते, इन तीनों का अर्थ होता है वे दो या वे दोनों। ते, ताह और तानी, इसका अर्थ होता है वे सब। अब हम जानेंगे मध्यम पुरुष के बारे में। मध्यम पुरुष जो हमारी बात को सुनता है। मध्यम पुरुष में तीनों ही लिंगों के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग तीनों के लिए एक ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष एक वचन होने पर त्वम, जिसका अर्थ होता है तुम। मध्यम पुरुष द्विवचन होने पर प्रयोग होगा युवाम का, जिसका अर्थ होता है तुम दोनों। और मध्यम पुरुष बहुवचन होने पर प्रयोग होगा यूयम का, जिसका अर्थ होता है तुम सब। इस प्रकार मध्यम पुरुष के सर्वनाम होंगे त्वम, युवाम, यूयम। अब देखिए उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए एक ही प्रकार के सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब होता है हम दोनों और वयम का मतलब होता है हम सब। इस प्रकार प्रथम पुरुष के अंतर्गत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के लिए अलग अलग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा। मध्यम पुरुष के लिए एक ही सर्वनाम का प्रयोग होगा और उत्तम पुरुष के अंतर्गत भी तीनों ही लिंगों में एक ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आपने देखा होगा कि प्रथम पुरुष के अंतर्गत तीनों लिंगों में अलग अलग सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ते का प्रयोग 3 बार किया गया है। ऐसी स्थिति में हम कैसे पता करेंगे कि ते का प्रयोग कब कब किया जाए? तो इसके लिए हमें पहले जो भी शब्द हमारे पास होगा उसका हमें वचन ज्ञात होना जरूरी है। अगर हमारे पास शब्द होगा बालकाः, बालका का मतलब होता है अनेक लड़के, तो बहुवचन होने की वजह से यहाँ पर हम सारणी में बताए अनुसार पुल्लिंग के बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। मतलब यहाँ पर आएगा ते बालकाः। इसी प्रकार कन्ये शब्द होने पर हम यहाँ पर भी ते का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कन्ये शब्द स्त्रीलिंग द्विवचन का शब्द है, इसलिए यहाँ पर भी हम इस सारणी के हिसाब से ते का प्रयोग करेंगे। और इसी प्रकार से अगर हमारे पास नपुंसकलिंग द्विवचन का शब्द होगा तब भी हम ते का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, आपको आज का सर्वनाम शब्द समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार हमें किन किन शब्दों के साथ कौन से सर्वनाम का प्रयोग करना है। धन्यवाद बच्चों।